मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हैं? ये भला क्या बात हुई? और तेरी मन्नत अभी पूरी तो नहीं हुई ना, तो फिर नमाजों से क्यों हाथ रोक लिया है? मैंने कहा ना तू चला जा यार। कोई मन्नत बाकी नहीं रही अब, सब कुछ खत्म हो गया। कभी किसी के रास्ते की दीवार नहीं बनता, वो तो दूसरों को रास्ता देने के लिए वारिद होता। सब रास्ते खुल जाएंगे, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मौलवी साहब ने ईमान का रिश्ता तय कर दिया। मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो दुश्मनी की पहचान है। मजहब से अच्छा दोस्त और कोई नहीं है। और बाबू, तेरी सारी नमाजें क्या सिर्फ एक ही मन्नत के लिए थी? हाँ गफूर है, लोग खुदा और मजहब की मोहब्बत में मस्जिदों में जाते हैं, और मैं अपनी मोहब्बत की वजह से खुदा और मजहब की तरफ गया था। शायद मेरे दिल में मजहब की मोहब्बत उस मोहब्बत से कहीं कम थी जो आज भी ईमान के लिए इस दिल में शिद्दत से मौजूद है। यार बाबू, तू इतने बड़े बड़े सच इतनी आसानी से कैसे बोल जाता है, जिन्हें बोलते हुए मेरा मतलब है कि अपना तो अंदर ही जल जाए। उसी सच्ची काट तो आज तक सह रहा हूँ गफूर है। अदरीस बेटा, फाइल ले भी आओ अब। जी सर, ढूंढ रहा हूँ। अल्लाह खैर करे, बहुत तेज बारिश। अस्सलाम वालेकुम जी, स्टेशन मास्टर सिद्दीकी बोल रहा हूँ, फरमाइए। जी, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, दूर से बुलवाना। बेहतर। अदरीस बेटा, बात सुनो मेरी। देखो, हमाद होगा बाहर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, उससे जाकर कहो उसके लिए फ़ोन है। ठीक है सर। ओके सर। सर बुलाया आपने? बहुत देर कर दी तुमने, फ़ोन था तुम्हारे लिए। मेरे लिए? यहाँ किसी लड़की का था, शायद लाइन कट गई। उठाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, हमाद बात कर रहे हैं? जी हमाद बोल रहा हूँ। कहिए। जी मैं हया बात कर रही हूँ। हया? लेकिन आपको यहाँ का नंबर कैसे? मेरा मतलब है सब खैरियत तो है ना? जी जी सब ठीक है। क्या आप कल शाम 4 बजे पुरानी हवेली आ सकते हैं? जी आ जाऊँगा, लेकिन मेरे पास ज़्यादा सवालों के लिए वक्त नहीं है। बहुत मुश्किलों से पड़ोसियों के घर से आपको फ़ोन कर रही हूँ। आपका नंबर भी निकट आपने अपने पापा से लेकर दिया था। बस आप कल शाम पहुँच जाइएगा, वक्त पर आ जाइएगा। बहुत ज़रूरी है आपका आना। मेरी बात। जी अल्लाह हाफ़िज़। खैरियत है बेटा? पता नहीं सर, तो आप करें सब खैरियत। अल्लाह बेहतर करे। मुझे करने दीजिए। मुझे डर है कि उसकी जरा सी लफ्जिश सारी उम्र के लिए मेरी मासूम और पाक दामन बेटी के दामन पर
बहतान का कोई बदनुमा दाग न लगा दे। ना बाबा, मैं तो ऐसे मौसम में कहीं नहीं जाने वाली। अगर मौलवी साहब को पता चल गया ना तो वो बहुत खफा होंगे। हाँ हाँ, मैं तो आपकी और अब्बा जान की सौतेली बेटी हूँ ना। नहीं है तो मेरी बहुत प्यारी बेटी है, मेरी शहजादी है। तो बस फिर ठीक है, आधे घंटे की तो बात है, हम चलते हैं। निकत आपी को ईमान आपी से बहुत ज़रूरी काम है। हम अब्बा के वापस आने से पहले आ जाएंगे। आज मस्जिद में उनका दर्स है, वो मगरिब से पहले नहीं आएंगे। मुझ पर अपना रहम कर मेरे मालिक। मैं तेरी एक बहुत कमजोर बंदी, मुझे इतने बड़े इम्तिहान में ना डाल। तुम दोनों का मसला और उसका हल एक ही है। मौलवी साहब क्या मतलब है? साफ बात है, देखो ना, आप हज पर जाना नहीं चाहते। मेरा दिल एक कमजोर पत्ते से भी ज्यादा नाजुक है। मुझे साबित कदम रखना मेरे अल्लाह। आपको शर्मिंदगी भी है और नदामत भी है। परेशानी वाली बात उस वक्त होती कि आपको अपने ना जाने पर आपके दिल में नदामत भी ना हो। हया मैं घर किसके हवाले करूं? और आज तो अब्दुल्ला भी वो मस्जिद के उजरे में रहने वाला है। आप उसकी फिक्र ना करें, मैंने पड़ोसन से बात कर ली है, वो आकर देख लेंगी। अब चले, मैं ईमान आपी को बुला कर लाती हूँ। हाय, ये लड़कियां तो मुझे घर से निकलवाएंगी। मौलवी जी से शामत आएगी मेरी। अल्लाह ने फिलहाल तुम्हें यही तौफीक दे रखी है कि कम से कम तुम अपनी इस कच्ची तौबा पर शर्मिंदा तो हो, नदामत तो है तुम्हें। जो कदम मैं उठाने जा रही, उसकी शर से, उसके अजाब से मुझे इस गुनाह के लिए बख्श देना मेरे अल्लाह। डरो उस वक्त से जब तुम्हारी इस कच्ची पक्की तौबा पर तुम्हें नदामत न हो, शर्मिंदगी हो। आज के बाद मेरा हर लम्हा तुझसे अपने इस गुनाह की माफी मांगने में बसर हो। पर तू दिलों के हाल जानता है, मेरे हाल पर रहम फरमा, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। तो बस ठीक है, चिट्ठी डालते रहो। अल्लाह ताला पक्की तौबा की तौफीक भी इंशाल्लाह जल्द दे देगा। क्यों अब्दुल्ला मियां, चले? अब्दुल्ला मियां, हाँ चले बेटा। अस्सलाम वालेकुम फजलू चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बस बैठने की करो, मौसम बहुत खराब हो गया है। इतनी बारिश में जाना किधर है बेटा? वो पुरानी हवेली फजलू भाई। अच्छा खैर है ना? जी जी। चलो भी चलो, बिस्मिल्लाह। चल भी मरता, चल शाबाश शाबाश शाबाश, निकल चल निकल चल निकल चल निकल चल, नहीं चल नहीं चल नहीं चल नहीं चल नहीं चल। आप यहाँ इस मौसम में? हम तो अच्छे मौसम में भी कहीं जा नहीं सकते, लेकिन क्या करते हैं, आपने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं छोड़ा। लेकिन निगत कहाँ है? आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अकेली नहीं हूँ, वो भी आई हैं। चाहिए जाकर मिल लीजिए, लेकिन याद रखिएगा हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब्बा गए हुए हैं, वो मगरिब तक वापस आ जाएंगे और हमारा घर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। चाहिए।
ठहरिए, पहले मैं अपने नसीब और खुशकिस्मती पे यकीन तो कर लूं। ये यकीनन कोई ख्वाब है। आप बहुत भीग गए, मैं निकट से कह नहीं नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे क्या लिख भेजा था? आखिर आप मेरी आखिरी इल्तिजा क्यों नहीं मानते? अपने घर क्यों नहीं लौट जाते? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप ठीक नहीं लग रहे। मैं यहाँ आपसे एक वादा लेने आई हूँ, खुद को कभी अजियत ना देने का वादा। उस दिन आपको स्टेशन पर उस हाल में देख के मेरी क्या हालत हुई मैं ये बयान नहीं कर सकती। मैंने खुद को कितना मलामत किया। इन सब की वजह मैं हूँ। ना आप मुझे देखते और ना ये सब कुछ होता। बस आगे कुछ मत कहिएगा। आपको देखना तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था, और आपकी मोहब्बत वो मेरी बेमानी जिंदगी का सबसे हसीन तजुर्बा। आपने तो मुझे अपने आप से मिलवाया, वरना मैं खुद को पहचाने बगैर ही इस दुनिया से चला जाता। मुझे अब जिंदगी से कोई गिला नहीं। आगे कसम अगर मौत भी आई ना। ये आप कैसी बातें करते हैं? क्यों बार बार मुझे मेरी नजरों में गिराते हैं? क्यों? मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। आप मेरी बात मानेंगे ना? मुझे आपसे आपका वादा चाहिए हमाद। आज पहली बार अपना नाम तुम्हारी ज़बान से सुन रहा हूँ तो अपना नाम प्यारा लगने लगा। गलती से आपको तुम बोल गए, लेकिन ठीक है, अगर आपकी खुशी सी में तो जैसा आप चाहेंगे वैसे ही हो। ये आपकी अमानत। वो आज भी ये दावा और जिद करते हैं कि एक दिन तुम आओगी और ये मोती उन्हें वापस लौटाओगी। आपकी यही जिद थी ना कि इसको लौटाने में खुद आऊं। मैंने आपकी जिद पूरी कर दी। अब मेरी जंग जमाने से नहीं, तकदीर से आने का था। देखते हैं जीत किसकी होती है। इसको अपने पास रखिएगा। इसके अलावा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपकी मोहब्बत के बदले में आपको कुछ नहीं दे सकती। मैं बहुत मजबूर और बेबस लड़की। तब से अब तक उस बदनसीब इंसान ने इन मोतियों को अपने दिल की तिजोरी में बंद रखा है, इस उम्मीद पर कि कभी ना कभी किसी का पत्थर दिल तो पिघलेगा। ईमान को दे दूंगा। मेरी तकदीर में हुआ तो एक दिन मुझे खुद वापस करने आएगी।